आज हम फिर यूज ऑफ वर्ब टू हैव को ही पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूज ऑफ टू हैव प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज को हम लोगों ने पढ़ा था और उसे एग्जाम्पल से समझे थे। आज हम लोग फिर यूज ऑफ वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म हैव को पढ़ेंगे कि जो हैव का प्रयोग होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है और पोजेशन और ओनरशिप बताने वाले सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट होते हैं इनका क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यूज ऑफ हैव, ये हैव जो होता है ये टू हैव वर्ब का प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म होता है। तो देखते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो सब्जेक्ट आई, आई का यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो सकता है मैं, मुझे या मेरे। ये इसका तीन हिंदी मीनिंग होगा जो आपको सेंटेंस में मिलेगा। तो अगर ये जिस सेंटेंस में हो अगर वहां पे स्वामित्व या पोजेशन या ओनरशिप का बोध हो तो वहां पे हम मैं रहे तो भी आई करेंगे, मुझे रहे तो भी आई लिखेंगे और मेरे रहे तो भी वहां पे आई ही लिखेंगे। वी का हिंदी मीनिंग हो सकता है हम, हमें, हमारे, हम लोगों के, हम लोगों को। यू का हो सकता है तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम लोगों के, तुम लोगों को, आप, आपके, आपको, आप लोगों के, आप लोगों को, वे का हो सकता है वे लोग, उन्हें, उनके, उन लोगों के, उन लोगों को तथा प्लूरल
नंबर। तो ये है यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव का जो प्रयोग होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है और वो उस सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग है पोजेशन और ओनरशिप बताने वाले शब्दों में क्या होता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। हैव का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट आई के साथ, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है मैं, मुझे, मेरे, मेरा। ठीक है, वैसा ही वी के साथ हैव का प्रयोग होता है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है हम, हमें, हमारे, हम लोगों के, हम लोगों को। ये हिंदी मीनिंग हो सकता है। वैसे ही यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है और यहाँ पे सेंटेंस में हिंदी मीनिंग क्या होगा, तुम होगा, तुम्हें होगा, तुम्हारे होगा, तुम लोगों के या तुम लोगों को, आप, आपके, आपको, आप लोगों के या आप लोगों को। इतना यू का हिंदी मीनिंग पोजेशन वाले वाक्यों में हो सकता है। वैसे ही दे का वे लोग, उन्हें, उनके, उनका, उन लोगों के, उन लोगों को तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस सेंटेंस में ओनरशिप या पोजेशन का बोध हो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो आई, वी, दे, यू का प्रयोग करना है उसका हिंदी मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी उस सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग हो सकता है सबको यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप सबको ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब सेंटेंस में उस हमें आ जाता है या हमारे आ जाता है तो फिर वहाँ पे हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि यहाँ पे हमारे या हम लोगों का क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग हिंदी वाक्य में क्या क्या हो सकता है, और ये अगर याद रहेगा तो वहाँ पे आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं तो फिर हम कुछ देर के लिए भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसका प्रयोग करें और किसका प्रयोग नहीं करें। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे सबका जो हिंदी वाक्य में हिंदी मीनिंग हो सकता है उसको नोट कर दिए हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक किताब रखता हूँ, या मुझे एक किताब है, या मेरे पास एक किताब है। ये पोजेशन बताने वाले एक ही सब्जेक्ट के तीन अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जितने भी पोजेशन या ओनरशिप बताने वाले सेंटेंस होते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट के तीन अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे देखिए आई का यहाँ पे मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है और मेरे भी हो सकता है। तो जिनको ये पता नहीं है यहाँ पे तीनों हिंदी मीनिंग का एक ही इंग्लिश होता है आई, यहाँ पे वो भ्रम में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे है तो माई का यूज करें, यहाँ पे मुझे है तो मी का यूज करें, मैं है तो आई का यूज करें, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए जब हम यूज ऑफ हैव पढ़ रहे थे तो उस टाइम सब्जेक्ट के लिए जितना भी हिंदी मीनिंग हो सकता है पोजेशन बताने वाले सेंटेंस में उन सबको बता दिया गया ताकि वहां से आप
याद रखें और सेंटेंस में आए तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होके। तो ये जो 3 सेंटेंस है सबका एक ही मीनिंग है कि मेरे पास एक किताब है। ठीक है, आप उसको कैसे बोल सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक किताब रखता हूँ, या मुझे एक किताब है, या मेरे पास एक किताब है। तीनों का हिंदी मीनिंग एक ही है, और इसको जब हम बनाएंगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा? आई हैव अ बुक। देखिए हिंदी में ये आई का जो मीनिंग है, मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, और मेरे भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे उसका हिंदी मीनिंग चेंज होगा, सेंटेंस भी अलग अलग ढंग से होगा। जैसे जब मैं होगा तो वहाँ पे रखता है आएगा, अगर मेरे होगा तो उसमें पास आएगा, मुझे होगा तो उसमें केवल है आएगा। और सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है, ओनरशिप का बोध हो रहा है। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे रहे कि आपके पास 2 कलमें हैं, या रहे आप लोगों को को कलमें हैं, या रहे आप 2 कलम रखते हैं, या रहे आप लोगों के पास 2 कलमें हैं। तो देखिए एक ही इंग्लिश का कितना हिंदी मीनिंग हो सकता है पोजेशन और ओनरशिप वाले सेंटेंस में। देखिए आपके भी हो सकता है, आप लोगों को भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, आप लोगों के भी हो सकता है। तो जो ये इन्हें नहीं जानते हैं यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके हैं तो यहाँ पे किसका प्रयोग करें, आप लोगों को है तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आप है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, आप लोगों के है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, इन चारों का जो ट्रांसलेशन है एक ही होगा। क्या होगा? इसका होगा कि यू हैव 2 पेन्स। देखिए इसका हिंदी मीनिंग 4 बना, 4 से भी अधिक बनेगा। अभी तुम, तुम्हें, तुम्हारे पास, तुम लोगों को, तुम लोगों के, ये बाकी है। केवल आप से यहाँ पे 4 सेंटेंस बना है। ठीक है, और 4 का 4 जो है यहाँ पे इन चारों का जो ट्रांसलेशन होगा एक ही होगा, यू हैव 2 पेन्स। ठीक है, लेकिन हिंदी में ये हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास 2 कलमें हैं, आप लोगों को 2 कलमें हैं, आप 2 कलम रखते हैं, आप लोगों के पास 2 कलमें हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने भी पोजेशन या ओनरशिप बताने वाले सेंटेंस होते हैं, हिंदी में एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो हिंदी सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे हम लोग फिर दूसरा दूसरा सब्जेक्ट रखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट यूं ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग
कोई और भी सब्जेक्ट योर वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं जब हम नहीं जानते हैं तो इन सभी से बचना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उससे हम एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।